ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी हम सभी की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करें। दोस्तों, आज हम सुनेंगे हरियाली तीज की कथा। हरियाली तीज का व्रत प्रत्येक श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है, हरतालिका तीज भी कहते हैं। और इस साल ये व्रत 31 जुलाई को रखा जाएगा और इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। दोस्तों, इस दिन माता पार्वती जी और भगवान शिव की पूजा का विधान है। सुहागिन महिलाओं के अलावा कुमारी लड़कियां भी अच्छे वर की कामना के लिए हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। तो इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और इस दिन विधि विधान से पूजा करने के अलावा हरियाली तीज की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो कथा सुनने से ही आपका व्रत पूर्ण होता है और सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, तो तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए सुनाते हैं आपको हरियाली तीज की व्रत कथा। व्रत कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी अवश्य लिखिए। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी करेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। सब बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, गौरी शंकर जी की जय। हरियाली तीज की कथा। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को अपना पूर्व जन्म याद दिलाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया, अन्न और जल भी त्याग कर दिया और सर्दी, गर्मी, बरसात जैसे मौसम की भी कोई फिक्र नहीं की। उसके बाद तुम्हें वर के रूप में मैं प्राप्त हुआ। महादेव कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती जी से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर पर्वतराज बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने शादी के इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन जब तुम्हारे पिता पर्वतराज ने ये बात तुम्हें बताई तो तुम बहुत दुखी हुई। भोलेनाथ कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि जब तुमने अपनी सखी को ये बात बताई तो उसने घनघोर जंगल में तुम्हें तप करने की सलाह दी। सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। शिव जी आगे कहते हैं कि तुम्हारे पिता पर्वतराज ने तुम्हारी खोज में धरती और पाताल एक कर दिया, लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी थीं। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए और तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। तुमने अपने पिता से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव के साथ करवाएंगे। तुम्हारी हट के आगे पिता की भी एक न चली और उन्होंने ये विवाह करवाने के लिए हामी भर दी। शिव जी आगे कहते हैं कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से ही हमारा विवाह संभव हो सका। शिव जी ने कहा कि जो भी महिला श्रावणी तीज पर व्रत रखेगी, विधि विधान से पूजा करेगी, तुम्हारी इस कथा का पाठ सुनेगी या पढ़ेगी, उसके वैवाहिक जीवन के सारे संकट दूर होंगे और उसकी मनोकामना मैं जरूर पूरी करूँगा। और तभी से हरियाली तीज का व्रत किया जाने लगा। इन मंत्रों के जाप से आप भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी की पूजा कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के मंत्र हैं ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूलपाणये नमः, ओम पिनाक वृषे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम महादेवाय नमः। माता पार्वती जी के मंत्र ओम उमायै नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम जगद्धात्रै नमः, ओम जगत प्रतिष्ठायै नमः,
ओम शांति रूपिण्ये नमः। ओम शिवाय नमः। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जी जरूर लिखें। हरियाली तीज व्रत पूजा विधि और पूजा का शुभ मुहूर्त, प्रदोषकाल पूजा का शुभ मुहूर्त और क्या करें क्या ना करें, कैसे व्रत करें, कुमारी लड़कियां कैसे करें व्रत, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए पूजा में, तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पे आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।